वेलकम टू IFFO 7G। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं से बनी समस्या का समाधान करेंगे। ये पूर्णांक संख्याओं से संबंधित दूसरा क्लास होगा। याद रहे कि हम लोग पूर्णांक संख्या से संबंधित पहला क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे थे कि किसी भी संख्या का चिन्ह उसके सामने बैठता है, जो कि 7 का चिन्ह प्लस था, जिसको हम लोग सिर्फ 7 लिखते हैं। और इनमें हम चिन्ह का पहाड़ा भी देखे थे। चिन्ह का पहाड़ा में प्लस और प्लस के गुना में प्लस होता है, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुना माइनस बराबर प्लस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है। हम लोग एक आसान भाषा में ये समझे थे कि एक ही चिन्ह अगर गुना के आकार में हो तो उसका रिजल्ट प्लस होता है। जिस तरह प्लस और प्लस एक ही चिन्ह होता है, दोनों के गुना में है तो चिन्ह रिजल्ट प्लस, माइनस गुना माइनस एक ही चिन्ह है तो रिजल्ट होता है प्लस। और जब दो विपरीत चिन्ह होते हैं गुना के आकार में तो रिजल्ट उसका माइनस होता है। ठीक है। चिन्हों का पहाड़ा से हम लोगों को क्या हासिल होता है? चिन्हों का पहाड़ा में हम लोग देखें कि जब दो चिन्ह आपस में आमने सामने हो जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे हुए थे, तो यहाँ पे चिन्हों का फैसला करके बताता है कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह बैठेगा। ठीक है। और एक काम होता है चिन्ह का पहाड़ा से कि वो दोनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, इसका भी समाधान करके देता है। कौन? चिन्हों का पहाड़ा। हम लोग ये क्लास कर चुके थे और इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास को आप लोग एक बार इसके डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग आज का नया क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग दो संख्याओं पर आधारित जोड़ या घटाव किए थे। आज हम लोग दो से ज्यादा संख्या को लेंगे, पूर्णांक संख्याओं को। देखिए, हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखना शुरू करते हैं और जो भी समस्या आएगा उस समस्या के हम लोग समाधान करते हुए चलेंगे। एक संख्या लीजिए, जैसे -5 प्लस -7 -8 +2। ठीक है। ये दो से अधिक संख्याओं वाली एक समस्या है पूर्णांक संख्याओं का। इस समस्या को हम लोग देखते हैं। हम लोग देखे थे कि इस संख्या का चिन्ह -5 होता है। ठीक है। प्लस और माइनस जब आमने सामने हो जाए तो चिन्हों का पहाड़ा समाधान देता है। क्या देता है? प्लस माइनस गुना में हो तो क्या हो जाता है वहां पे? माइनस। ठीक है। -7, ये -8 माइनस प्लस में -2। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है तो आप एक बार पुनः इस वीडियो में देख लीजिए। देखिए बाबू, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इस लाइन पे आ रहे हैं। देखिए इन दोनों लाइन में फर्क क्या है? दोनों लाइन में सिर्फ पहला संख्या का जो चिन्ह है वही सिर्फ यहाँ बैठा हुआ है, बाकी जो था वही है। ठीक है। हम आपको ये दो लाइन आपको जस्ट समझाने के लिए कैसे होता है ये इसलिए बताए थे। ठीक है, सभी समस्याओं में, है ना। आप इसको जब समझ चुके हैं तो हम लोग डायरेक्ट इस लाइन से यहाँ पे आते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें वही किए हैं, प्लस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं। देखिए बाबू, हम लोग ध्यान देंगे कि जब हम लोग सभी चिन्हों का झगड़ा जब पार करके हम लोग अब जोड़ या घटाव को देखने जब करेंगे, हाँ,
उस टाइम हम लोग को ध्यान देना है 2 बात। पहली बात ये कि जितने सारे संख्याओं का चिन्ह प्लस है सभी को एक जगह जोड़ लेना है, ठीक है। और दूसरी काम ये करना है कि सबसे पहले तो आपको जोड़ वाले को जोड़ लेना है, फिर दूसरा काम करना है माइनस वाला जो घटा वाला होगा उनको भी आपको जोड़ लेना है, जोड़कर बैठाना है, ठीक है। इन 2 बातों को हम लोग ध्यान देंगे तो देखिए धीरे धीरे करते करते आपको भी अभ्यास हो जाएगा, कैसे हो रहा है समझ में भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए तो कोई भी संख्या प्लस वाला है, कोई संख्या प्लस वाला नहीं है। ये 5 होता है लेकिन इसके सामने घटा दिया हुआ है, 7 घटा 7 है, घटा 8 है, घटा 2 है, तो एक भी संख्या यहाँ पे प्लस वाला है नहीं। अच्छा, उसके बाद एक नंबर हमको नहीं मिला। 2 नंबर देखिए तो माइनस वाला संख्या है, हाँ सभी संख्या माइनस वाला है, तो हमको क्या करना है, अब इसको सबको जोड़ लेना है, ठीक है। 5 और 7 जोड़िए कितना होता है, 7 5 12, 12 8 20, 20 और 2 22। अब बताइए इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ा संख्या कौन था, तो 8। 8 का चिन्ह क्या है, घटा, तो इसका चिन्ह घटा होगा, ठीक है। चलिए यही है आपका आंसर। अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। सिर्फ ये 2 बातें याद रखना है, ये 2 बातों को ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 10 माइनस 2 प्लस माइनस 5 माइनस 7 माइनस 9, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए बाबू 10 का सामने क्या है, जोड़ है, चलिए ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 7 माइनस 9। अब हम लोग यहाँ पे आने के बाद क्या देखेंगे कि पहला नंबर देखना है कि प्लस वाला जो भी चिन्ह, जो भी संख्या है प्लस वाला सभी को जोड़ना है। देखिए बाबू प्लस वाला संख्या कौन कौन है, 10 के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये प्लस वाला संख्या है। और 2 के सामने प्लस है, मतलब 2 प्लस वाला संख्या है। बाकी सब के सामने घटा है, माइनस है, तो सभी माइनस वाला चिन्ह, माइनस वाला संख्या है। तो हम लोग प्लस वाले को जोड़ेंगे। लीजिए तो 10 और 2 कितना हो गया, 12, ठीक है। बड़ा का सामने में प्लस चिन्ह था, प्लस रहा, प्लस को लिखना जरूरी नहीं है इसीलिए हम लोग लिख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को माइनस वाला सभी को जोड़ लेना है। देखिए तो बाबू माइनस 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 सभी का माइनस है, सभी को जोड़ लीजिए। 5 7 12, 12 9 21, ठीक है। अब बताइए 21 का सामने कौन सा चिन्ह बैठाया जाए, तो तीनों को हम जोड़े थे ना, तीनों में काम किए थे तभी 21 हुआ है। तीनों में देखिए कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 जो बड़ा है उसका चिन्ह जो है वही बैठेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, बताइए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस होता है। जब 2 विपरीत चिन्ह गुना में होते हैं, जब दोनों विपरीत चिन्ह में काम करना होता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, घटा करते हैं, मतलब घटाते हैं। तो 21 से 12 घटाइए, कितना हुआ, 9, ठीक है। अब बताइए दोनों में से बड़ा कौन, 21, 21 का चिन्ह माइनस, तो इसका भी चिन्ह माइनस। यही हुआ आपका उत्तर, ठीक है। ठीक, चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखिए, फिर आपको हम सवाल देंगे, आप उन सवालों का जवाब देंगे। 5 3 प्लस 7 माइनस 9 प्लस 2 प्लस 3, ये संख्या है। इन संख्याओं का हल हमको करना है, समाधान करना है। ये एक समस्या है।
इस समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। इस समस्या का समाधान कैसे होगा बाबू? देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इसमें कोई दो चिन्ह आपस में आमने सामने नहीं हो रहे हैं, सीधा हमको ये लाइन मिल गया है, ये वाला लाइन हमको मिल गया है ना, ये वाला लाइन हमको मिल गया है। तो हम लोग ठीक है, अब हम लोग इस लाइन के बाद क्या करते हैं कि हम लोग एक नंबर में पहला जोड़ वाले को सबको देखते हैं और सभी को जोड़ के बैठाते हैं। देखिए, जोड़िए। 5 के सामने में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये क्या है, जोड़ वाला संख्या है या घटा वाला? निश्चित है ये जोड़ वाला संख्या है। तो जोड़ 5, ठीक है, +5 +7 +2 +3, इन चारों को जोड़ेंगे तो 5 और 7, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17। बहुत अच्छा। अब 17 तो बैठा दिए, लेकिन 17 का चिन्ह क्या होगा? तो 5 7 2 3, इन चारों में कौन बड़ा? निश्चित तौर पे 7 बड़ा। 7 का चिन्ह क्या था? प्लस था, तो इसका भी प्लस को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर काम क्या करना है? तो माइनस वाला जो भी संख्या है सभी को जोड़ना है। तो बताइए बाबू, माइनस वाला संख्या क्या है? माइनस वाला संख्या 3 है और -9 है, यही दो तो है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। 9 और 3 कितना हो गया? 12। अब देखिए, दोनों में बड़ा कौन था? 9। 9 का चिन्ह क्या है? घटा देंगे। ठीक है, अब हमको करना क्या है? वही चिन्ह का पहाड़ा से हम लोगों को मालूम करना है। जब दो विपरीत चिन्ह आमने सामने होते हैं तो उनमें क्या होता है। इनका चिन्ह प्लस है, इनका चिन्ह माइनस है। प्लस और माइनस जब आमने सामने होता है, दोनों के बीच कोई काम करना होता है, तो वहां पे काम होता है क्या? घटा का। तो बताइए, 17 और 12 में कौन बड़ा? 17 बड़ा। बड़ा से छोटा सा हमेशा घटाया जाता है। 17 से 12 घटाया गया, कितना हुआ? 5। अब दोनों में से बड़ा कौन था? तो 17 का चिन्ह क्या था? तो प्लस था। प्लस को लिखना जरूरी है? नहीं है। इसका मतलब आंसर 5 आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आप लोग कुछ सवाल देते हैं। आप लोग इन सवालों को हल करके इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए प्रयास कीजिए, हो जाएगा, है ना। कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लीजिए, दो -4 +5 -3 -7 +2। इसका समाधान करिएगा, आंसर बताइएगा कमेंट में। 5 + 50 घटा 20 -6 +2 -7 -7 -8 +8। अगला लीजिए, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 क्या होगा बताइएगा। घटा 1 घटा 2 घटा 1 घटा 3 जोड़ 2 जोड़ 3। इसका भी उत्तर क्या होगा? आपको इन पांचों का सवालों का उत्तर आपको कमेंट में देना है और देकर सही उत्तर दीजिए। प्रयास कीजिए करने का। कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिए और फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। चलते हैं, जय हिंद।